तेरा घर उजाड़ने वाले को देख के आई हूँ। क्या देखा तुमने? कौन है वो? राना के कमरे में दूसरी औरत, जो उसके इतने करीब थी कि राना उसकी बाहों में था। इस घर में किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है जो मेरे प्यार पे डाका डाल रही है? किसकी जिंदगी बोझ बन रही है जो राना के करीब जाकर अपने मौत को न्योता दे रही है? कौन है ये नई सौतन? नाम बताना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि एक साया सिर्फ दूसरे साये को पहचान सकता है, और इस घर में इतनी औरतें हैं कि एक पर उंगली उठाना मेरे लिए नामुमकिन है। अधूरे काम करने वाले से नफरत है मुझे। काम मेरा अधूरा होगा, पर मदद मैं अभी भी कर सकती हूँ। तुम हर किसी पर नजर नहीं रख सकते, लेकिन मैं अदृश्य हवा हूं, जहां चाहूं जा सकती हूँ, जिस पर चाहूं नजर रख सकती हूँ। मुझे यहां रहने दो, तुम्हारी आंखें बंद कर रहूंगी मैं। जाके महल के कोने कोने पर नजर रखो, और जैसे ही मेरी नई सौतन की परछाई तुम्हें मेरे राना के पास दिखे, मुझे आगाह कर देना। उस कांच के टुकड़े को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ मैं, जिसे हीरा समझकर अपने महल में जगा दी मैंने। मोहिनी के साथ गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई हमारे पीछे है?
कोई दिखाई को नहीं दे रहा है, पर मन ने ये एहसास हो रहा है कि कोई तो है आसपास, और हमारा ये एहसास गलत को नहीं हो सके। कौन कौन है वहां? कोई तो शक्ति है अट्ठे। मोहिनी ने भले कुंवर सा ने वचन दे दियो, पर वह शांत कोनी बैठेगी। भैया शाम दुबारे थारी नैया इतना आवाज क्यों कर रही थी? राज और उसके पापा ने सुन लिया तो पता है ना क्या होगा थारा और मारा। के करूं होने वाली सासू माँ, ये ट्रक इतना छोटा है कि हमारे हाथ में सब पकड़ गए। जो है ना वो जही है, अब जही रहना पड़ेगा थारे को। और थारी ये जो आवाज है ना, राज और उसके पापा ने अगर सुन ली तो थारे साथ साथ मारे को भी ड्रम समेत ना घर से बाहर जाके गाड़ आवेंगे, समझी नहीं गोड़ी? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। वैसे हमारी होने वाली सासू माँ हमारा इतना साथ दे रही है, आप ही की वजह से तो मैं अठे हूँ यहाँ पे। माँ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं वनराज, मारे को माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। बाबा को मत बताना, नहीं तो वो मारे को बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया वनराज। मतलब आपके पानी पीने से बाबा आप पे क्यों गुस्सा करेंगे? पानी? पर थारे को अठे और कुछ नजर ना आ रहे हो है? और कुछ तो दिख नहीं रहा, और किसको देखना है? कुछ नहीं, वो क्या है ना, मारी ना उम्र हो गई है अब। हमारे दिमाग के साथ साथ मारी ना जुबान भी पता नहीं क्या बोलने जा रही है। और वैसे भी थारा और थारे बाबा का गुस्सा देख देख के ना हमारा दिल बहुत दुखे है। और मेरे दिल का क्या, मेरे प्यार का क्या माँ? मारे को पता कौन है थारा प्यार? माँ, रात बहुत हो गई, अब जाके सो जाइए। मैं भी के देख रही हूँ, अंधी को के दिखेगा रात में? बस भगवान से मना रही हूँ कि झुमरी वनराज को ना दिख जाए, वरना वो उसे मार डालेगा। हो वाह काली, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। रहने दीजिए राणा जी, था कि इस चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ ना होने वाला है। मैंने तो लगता है हमारे हाथ की चटनी बनने वाली है थाई मालिक से। इस अनजान खतरे के बारे में मुझे कुंवरानी साहब ने बताना होगा।
राणा जी, कुछ आवाज सुनी क्या था ने? नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो तुम्हारे हाथों पर है। सच में जादू है तुम्हारे हाथों में। मन तो करता है इनको थाम कर रखूं। काली, क्या हुआ डीके जी? और ये थाकी शकल पे ऐसे 12 क्यों बज रही है? काली, इस घर में कोई अनजानी शक्ति है जो बार बार मुझे उसके होने का एहसास दिला रही है। मुझे तो लगता है कि शायद मोहिनी फिर से कोई चाल चल रही है। दो मौके दे दिए मैंने तुझे, फिर भी तू सच का पता नहीं लगा पाई। आखिरी मौका दे रही हूं तुझे। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे वो औरत की शक्ल दिख जानी चाहिए जो मेरे राणा को मुझसे दूर ले जा रही है, वरना मैं तुझे नहीं, मैं इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगी। सच के बहुत करीब हूं मैं। बहुत जल्द वो औरत तुम्हारे सामने होगी। यही उम्मीद करती हूँ। चल जाके अपना काम कर। काली, उस शक्ति को पहचानने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जीवन में कभी तो कोई काम अपने आप से कर लिया कीजिए। कहने को तो आप चुड़ैल हैं, लेकिन बात बात पर हमारी मदद मांगने आ जाती है। जाइए, नहीं करनी आपकी मदद। ढूंढ लीजिए वह शक्ति को खुद से। अरे आपने समझ क्या रखा है मने? मैं कोई अलादीन का चिराग हूं के जो जब चाहे मने घिस लिया और अपनी कर ली इच्छा पूरी? थारे को पता है ना कि घर का सारा बोझ मने उठा रखा है। कहने को तो थे मेरे साथी, लेकिन थारी समझदारी, थारा विश्वास, थारी हिम्मत हमारे किसी काम की नहीं। अरे बोझ बन गए थे हमारे पे। मने लगा था थारी हिम्मत, थारी समझदारी, थारा अनुभव हमारे कुछ काम आवेगा, लेकिन नहीं, सब एक मिट्टी बराबर। एक काम ना आ सके मारे। मैं तंग आ गई हूं थारे से। नहीं करनी मारे को थारी मदद। अगर हमारी थोड़ी भी फिक्र है तो जाके ढूंढ लो वासक्ति ने, और अगर खुद से ना हो सके है तो बैठे रहो और मरने दो हमें। हमारा जो होगा देखा जाएगा।
ये क्या किया काली तुमने? इतना क्यों सुनाया डीके को? मदद ही तो मांगने आई थी वो। मदद मांगने की आदत बढ़ती जा रही है वाकई। जो औरत एक जमाने में पूरे बहरामगढ़ पर राज करती थी, आज वह अपने पैरों पर तक भी खड़ी नहीं हो सकती है। ना सारा आत्मविश्वास गवा दिया है वाने। इसीलिए सुनाया था ताकि बाकी अंदर की शेरनी बाहर आ सके। आपको पता है राणा जी, जब जिराफ का बच्चा पैदा हो गए है तो ऊंचाई से सीधा नीचे गिरे हैं, और जब वह खड़े होने की कोशिश करे है तो वह की माँ वाने लात मारे है, और तब तक लात मारती रहती है जब तक कि वह ये ना सीख जाए कि सिर्फ खुद के पैरों पर खड़ा होना जरूरी ना, बल्कि चलना, दौड़ना और आगे बढ़ना भी खुद ही को सीखना होगा। और यही मैं डीके को भी सिखाना चाहती हूँ कि बस अब बहुत हुआ डर, कुछ करने का, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। और सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए नहीं, बल्कि वाने खुद के लिए भी खुद ही लड़ना होगा। हम सॉरी दाइमा, पर अब ये जरूरी था। लेकिन आप जानती हैं आप अकेली नहीं हैं। आपकी सिया आपका साया बनकर आपके पीछे ही रहेगी। कमाल करती हो काली। हम ऐसे ही थोड़ी ना इतना जल्दी इतने करीब आ गए। तुम्हारी यही बातें तुम्हें इतना स्पेशल बनाती है। ये तने क्या हो गयो है देवकी? क्या हो गयो है? तो क्यों इतनी मजबूर हो गई है? अपने बच्चों की मदद करने की जगह तू वहां पर इतना बोझ क्यों बन रही है? बस हो गयो देवकी, बस हो गयो। अपने आप को संभाल और फिर से वो पुरानी देवकी बन जा। थारे बच्चों को थारी जरूरत है। बस बहुत बहा लिया आंसू। बगावत का वक्त है। साए ने तो मैं ढूंढ के रहूंगी, जान के रहूंगी कि उसका मकसद क्या है। फिर चाहे उसके लिए मन ने मोहिनी के करीब ही क्यों ना जाना पड़े। क्या हुआ डीके? इस वक्त तुझे मेरी याद कैसे आई? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी कि तुम ठीक हो ना मोहिनी, क्योंकि कल इतना सब कुछ होने के बाद। बिल्कुल परफेक्ट हूँ मैं। तुम तो मुझे जानती हो, जो मैं चाहती हूँ वो मैं पाकर रहती हूँ। फिर चाहे किस्मत से लड़ना पड़े या किस्मत बनाने वाले से। एग्जैक्टली। और फिर राणा तो है ही तुम्हारा। आज नहीं तो कल उसे आना तो तुम्हारे पास ही है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तब तक तुम्हारा बढ़ता गुस्सा सबको तुमसे दूर कर बैठे। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखता नहीं है डीके। मेरा गढ़ है ये, हर चीज पर नजर है मेरी। कब कौन कहाँ क्या कर रहा है सब पता है मुझे। बस सही वक्त का इंतजार है। उसके बाद बर्बादी का दूसरा नाम मोहिनी होगा।